क्या है सेंट्रल पार्क सीपी से और उलझन, परेशानी, गुस्सा। दिल्ली ने बहुत कुछ झेला है पिछले दिनों, लेकिन 3 अलग अलग बड़ी पार्टियों के नेता यहाँ पर सेंट्रल पार्क में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का दिल किसके लिए धड़क रहा है। सभी हमारे साथ कुछ सवाल लेते हैं। यहाँ पर इस हिस्से में बहुत इंतजार किया है कुछ लोगों ने। मैम, आम आदमी पार्टी क्राइम की बात कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो उनकी पार्टी की मेधा पाटकर हैं, उन्होंने अजमल कसाब के फांसी का माफी की याचिका राष्ट्रपति के पास लेके गई थी, वो क्यों लेके गई? और प्लस दिल्ली रेप केस कांड जो हुआ था, जो उसमें अंडर 18 था, उसका केस इन्हीं के ही पार्टी के वकील ने क्यों लड़ा? जवाब दीजिए साहब, जवाब दीजिए। पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है कि दिल्ली के किसी रेप कांड का हमारे पार्टी के कोई वकील ने केस लड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सुन लीजिए नहीं क्या उसके बाद इन्होंने तमिलनाडु से पी उदय कुमार को टिकट दिया था लोकसभा का, जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह सहित 23 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा है, मेरी बात, मैं अपनी बात बता दूं। पहली बात तो ये बात बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। सुन लीजिए कि किसी के वकील को, किसी बलात्कार केस के वकील को हमने टिकट दिया। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, 2G स्कैम करने वालों की वकालत करने वाले वकील, 2G स्कैम पे मत आइए। आप रेप और क्राइम की बात कर रहे हैं, आप रेप और क्राइम पे आइए। 2G स्कैम 3G स्कैम मत बताइए हमें, आप रेप और क्राइम पे आइए। यहाँ पे रेप और क्राइम की बात हो रही है, आपकी रेप और क्राइम की बात हो रही है सर, रेप और क्राइम की बात करिए। 2G 3G पे आप मत जाइए। वकील अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के वकील हैं उनकी पार्टी में। जिस पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं, जिस पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं कि स्कैम किया, उसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली इन्होंने, उसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो इसमें झूठ नहीं बोला जाए, इस तरह का इनका बर्ताव है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, जिस झूठ और प्रोपेगेंडा। आज इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है। आज सही राम हमारे तुगलकाबाद के हमारे कैंडिडेट को रमेश बिदूरी के भतीजे ने मारा, जानलेवा हमला किया, पत्थर चलाना, झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। अभी अरविंद केजरीवाल पे हमले करते हैं, झूठ बोलते हैं, पत्थर फेंकते हैं। अभी आपने कागज फेंका, आपके हाथ में पत्थर होता तो आप पत्थर भी फेंकते। यही आपका चरित्र है, ये असली चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता वो क्वेश्चन है इनको, जब भी केजरीवाल जी के ऊपर जब भी थप्पड़ पड़ते हैं वो बोलते हैं बीजेपी ने मुझे थप्पड़ मरवाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो थप्पड़ के लिए अभी इन्होंने देखिए ये सारे पोस्टर्स हैं, ये अभी नचकेता ने जिनके ऊपर इंक फेंका हुआ था, नचकेता ने इंक फेंका, यहाँ पर पत्थर फेंकते हैं, कागज फेंकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का असली चरित्र है। आप जैसे लोग ही लड़कियों को छेड़ते हैं, एक सेकंड। तुम्हारे जैसे लोग ही लड़कियों को छेड़ते हैं, तुम्हारे जैसे लोग ही लड़कियों को छेड़ते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं, हमारी पार्टी के आप लोग गलत कह रहे हैं। लड़कियों को छेड़ते हैं, आम स्टूडेंट्स के ऊपर आप तोहमत लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये गलत है। आप आम स्टूडेंट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। अच्छा, बजरंग दल आपका यूथ, आप एक ऑर्डिनरी यूथ के ऊपर एक्विजिशन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप अपना बचाव करने के लिए उसको कर रहे हैं। मेरा सवाल आप 3 पार्टियों से ये है कि क्या कभी कोई लड़की दिल्ली के अंदर बिल्कुल मतलब सेफ होके चल पाएगी? मुझे नहीं लगता। कांग्रेस आती है, बोलती है और सेफ हो जाएगी, वो आते हैं, केजरीवाल जी आते हैं तो वो भी यही बोलते हैं, बट ऐसा लगता तो कुछ भी नहीं है। 5 रेप, 10 मॉलेस्टेशन रोज राजधानी में, कोई जवाबदेही है किसी भी पार्टी की इसको लेकर? और ये पिछले 1 साल की बात है जो चल रहा है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी तभी दिल्ली पुलिस चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी। 7 महीने दिन की सरकार है, इन्होंने क्यों नहीं दिल्ली पुलिस को अकाउंटेबल बनाया? मुख्यमंत्री साहब रहेंगे तब तो रिपोर्ट करेगी, मुख्यमंत्री साहब ही चले गए, चुनाव ही नहीं चाहते थे 4 दिनों में। भारतीय जनता पार्टी, अच्छा ये बताइए दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? राजनाथ सिंह को रिपोर्ट करती है। एक करके गोयल साहब क्या किया राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को ईमानदार बनाने के लिए? ठीक है, आपका एजेंडा है कि दिल्ली पुलिस नीचे आ जाए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पुलिस को ईमानदार बनाने के लिए क्या किया? एक करके प्लीज। अंजना जी दिल्ली पुलिस आप बोलिए, फिर महाबल जी बोलेंगे इसके बाद तुरंत। ऐसा है, प्लीज आप सबसे निवेदन है, कोई किसी को सुन नहीं पा रहा, बोलिए। अभी पहली बात तो ये है, अपने गलत कामों को छुपाने के लिए नौजवानों पे आरोप लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। कौन से गलत काम किए? दूसरी बात ये है, भ्रष्टाचार किया। दूसरी बात ये है, भ्रष्टाचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात ये है, जिस कांग्रेस के बारे में ये कहते हैं 2G स्कैम, कोयला स्कैम,
उसी कांग्रेस के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बना ली और उनका सपोर्ट ले लिया जाके जी। तीसरी बात ये है, जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, आपने हमारी सरकार पूरे ऐसे कदम उठाएगी, पूरे ऐसे कठोर कदम उठाएगी जिसके कारण महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। जैसे वेब एप्लीकेशन है, जैसे सिक्योरिटी है, जैसे थानों को बढ़ाना है, और जैसे महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति है, जैसे हेल्पलाइन है, उस सब के अंदर हम लोग काम करेंगे जी। महावर साहब जवाब दीजिए। अंजना जी, दिल्ली पुलिस डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंदर है और एलजी को रिपोर्ट करता है। जो भी केस है, केंद्र सरकार अभी इनकी है, एलजी इनका है, तो ये क्राइम जो रेट बढ़ा है इसके लिए जिम्मेदार है सीधे भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक दुगने हो गए, बात करूं, लूट के केस 5 गुना हो गए, रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, लूट के केस रिपोर्ट, इन्होंने क्या कहा था कि रिपोर्ट करेंगे, आज इन्होंने क्या कहा था कि FIR करेंगे कि रेप और भ्रष्टाचार रोकेंगे। सिर्फ रिपोर्ट करने से क्या होगा? क्या महिलाएं चाहती है कि रिपोर्ट हो जाए? महिलाएं चाहती है कि महिलाएं दिल्ली की सड़क पर सुरक्षित हो। आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी दोनों में से कोई जना मुझे 3-4 पॉइंट बता दो कि आपका एजेंडा, पॉलिसी, विजन विमेन सेफ्टी के लिए ये है। क्या करोगे? हम बचा लेंगे नहीं, करोगे क्या? हम 15,000 होमगार्ड जो आज नेताओं के घर में बर्तन मांज रहे हैं, उनको महिलाओं की सुरक्षा पे लगाएंगे। हम होमगार्ड हर डीटीसी बस पे लगाएंगे, जिसको आज बड़े अधिकारी घर में अपने नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहली बात जुड़ा हुआ सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं विजय गोयल जी से कि क्या ये मात्र एक टैक्सी कंपनी का लाइसेंस रद्द करके आप दिल्ली में महिला को सुरक्षा दे सकते हैं? एक बात और क्या कर रहे हैं आप? होम मिनिस्ट्री ने, केंद्र सरकार ने सीधा दिल्ली पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं, कोई भी अपराध करता हुआ पाया गया उसे छोड़ा नहीं जाएगा, महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और इसके लिए जितने कठोर कदम है उठाए जाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली के लिए हमारे पास विजन है, सरकार को थोड़ा टाइम दीजिए, यही सरकार काम करके आपको दिखाएगी, इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको। आम आदमी पार्टी से ये सवाल है, इससे पहले भी अन्ना आए, उन्होंने इतने भूख हड़ताल करे, इसके बाद कि आप 2 महीने बाद आ रहे हो, कि आपको लगता है, आपको फिर करके आपको लगता है कि आप कर पाओगे ये सब? देखिए, ये जो कागज की टोपी है ना, इस कागज की टोपी से लोगों को डर लगता है, इस कागज की टोपी से भ्रष्टाचारियों को डर लगता है। ये कागज की टोपी पहन के अगर महिलाएं निकलती थी, जब हमारी इंचार्ज की सरकार थी, तो पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी FIR ना लिखी जाए। इस कागज की टोपी से अभी विजय साहब भी डर रहे थे। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, आपकी बात का जवाब आप सुन लीजिए। कोई किसी को सुन नहीं पा रहा है। आपने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित कैसे किया जाएगा? मेरा क्वेश्चन विजय गोयल जी से है, ये राजनाथ सिंह जी ने अब क्या करेंगे दिल्ली के वो क्राइम को कम करने के लिए? वो होम मिनिस्टर है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों होम मिनिस्ट्री ने और दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठाए हैं जी। इस समय दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, एक बात आप समझिए। दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि PCR की संख्या बढ़ाई गई है, पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है, क्राइम को रोकने के लिए और ज़्यादा कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि महिलाओं के लिए जितनी भी हेल्पलाइन है वो सब शुरू की जाएंगी और जितने भी केस हैं उनको सॉल्व किया ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। चलिए ठीक है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे पे लौटते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बताना चाहिए पार्टियों को? कितने सारे लोग आप मानते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताना चाहिए? विजय जी, नहीं, मैंने इसका जवाब पहले दिया है कि हम एक विजन के साथ, एक सपने के साथ, एक डेवलपमेंट प्लान के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोग एक डेवलपमेंट प्लान के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे पास एक विजन है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो अनऑथराइज की हो, चाहे वो लाल डोरा की हो, चाहे वो गांवों की हो, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ियों की हो, हर चीज के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमारे पास विजन, एक सपना है। मुख्यमंत्री के लिए स्मृति ईरानी जी होंगी, विजय गोयल जी होंगे, कौन होगा? जब MLA चुने जाएंगे वो अपने मुख्यमंत्री को चुनेंगे और ऐसा होता है जी। चलिए ठीक है, ये सवाल आपके लिए नहीं है क्योंकि वहाँ तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा। प्लीज कोई चेहरा, शीला दीक्षित जी चली गई तो अब कोई चेहरा, क्योंकि कहते हैं चेहरा चाहिए इनको। कांग्रेस पार्टी का भी चेहरा नहीं, अनेकों चेहरा है। अरविंदर सिंह लवनी हमारे पास
अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है और चेहरा जब चुनाव हो जीतने के बाद चेहरा पर करके पार्टी की पॉलिसी रही है। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मोदी मोदी के नारे लगने लगे हैं। अगर आप लोग ऐसे करेंगे फिर शो नहीं हो पाएगा। प्लीज प्लीज शो नहीं हो पाएगा, ऐसे मत कीजिए। आप सवाल पूछना चाह रहे थे, सवाल पूछो पर शांति से, शांति से। मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी से है। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तब हमने देखा कि जो हमारे ऑटो रिक्शा है वो बिल्कुल मीटर के अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार थे। जैसे ही केजरीवाल हटे वो मीटर के अकॉर्डिंग चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये ऐसा कैसा करप्शन है? मैं ये सुनना चाहता हूँ, ये कैसा करप्शन है? बिल्कुल आज की डेट में कोई मीटर के अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार नहीं है, बट जो केजरीवाल सरकार में उसका कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। खुद बंगला और गाड़ी लेकर बैठ गए, 49 दिन की सरकार छोड़ के भाग गए। इसके अलावा केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, इसके अलावा केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मैडम, मैं आम आदमी की पार्टी से नेता से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे, इनकी एक भी सीट क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई मैडम? लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी तरह से क्यों पिट गई आम आदमी पार्टी? देखिए जवाब सुनिए, जवाब देखिए। ये 2 साल पुरानी पार्टी है। इस देश में व्यवस्था तभी सुधरेगी, महिलाएं तभी सुरक्षित होंगी, विकास तभी होगा जब इस देश में ईमानदार राजनीति होगी। सफेद धन से, जनता के धन से हम चुनाव लड़ेंगे। लोगों ने एक तरफ पार्टी को नकार दिया है, लोगों ने को नकार दिया है। एक तरफ काले धन से विजय गोयल जी आप चुनाव लड़ते हैं, आप काले धन से 20,000 करोड़ विजय गोयल जी, इनका 20,000 रुपया दिया जाता है, इनका कॉफी का 20,000 रुपया है, इनका भोजन का 20,000 रुपया। आपकी पार्टी पेश नहीं करना चाहती। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी छवि बहुत खराब है। आप निहाल चंद जैसे मंत्री को कैबिनेट में के महिलाओं की स्थिति ठीक करना चाहते हो आप? बलात्कार पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए। उनका कहना है कि ऐसे मंत्री आपने रखे हैं अपनी सरकार में जिनकी वजह से छवि सरकार की खराब होती है। निहाल चंद जैसे मंत्री, प्लीज आप सबसे निवेदन है, एक बार मैं निवेदन कर रही हूँ, प्लीज आप सब पीछे जाइए। शो ऐसे नहीं चल पाएगा, प्लीज। कोई किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा। बोले साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद देश के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लग गई है, महंगाई को कम किया जा रहा है, जनधन योजना, आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छता अभियान करके देश को विकास के दौरे पे ले जा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से दिल्ली चुनाव लड़ेगी जी। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये नरेंद्र मोदी जी का नाम बस गिनते रहिए, कितनी बार विजय गोयल जी आज लेते हैं यहाँ पर स्टेज पे। हाँ, मैं दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा कि विजय गोयल उनके मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, बीच में वो डर गए और उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन होंगे। इस बार तो वो बात करो ना, आप हमारी क्यों बात कर रहे हो? इस बार तो उनको इतना डर है, इन्होंने जगदीश मुखी को चुन भी दिया। इतना आपने जगदीश मुखी का चेहरा क्यों लगा दिया साहब? इनको जगदीश मुखी से इतनी शर्म क्यों आ रही है? आपको डर क्यों लग रहा है? हमें डर नहीं लग रहा। मोदी जी के चेहरे पर लगा लेते। दिल्ली की जनता को कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को असली मुख्यमंत्री चाहिए, कठपुतली नहीं चाहिए दिल्ली की जनता को। जगदीश मुखी ने आपके खिलाफ केस किया है। जगदीश मुखी हमारे पर केस कर ले, हम तो उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये तो उनके चेहरे से उनको शर्म आ रही है। आप कैसे बनाएंगे? बीजेपी बताइए, आप कैसे बनाएंगे? जनता बनाएगी। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि दिल्ली का कप्तान कौन होगा, दिल्ली का कप्तान विराट कोहली होगा कि धोनी होगा। इनके पास दिल्ली की जनता के लिए एक चेहरा नहीं है, ये मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं दे सकते हैं, ये लोग विधायक पद का चेहरा नहीं दे सकते, कैबिनेट पद का चेहरा नहीं दे सकते। इतनी घबराहट है कि शो की शुरुआत में मुझसे कह रहे थे कि अपनी टोपी उतार लीजिए, इनको इस टोपी से डर लगता है। आम आदमी पार्टी की टोपी से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से। हमारी कोई घबराहट नहीं, हमने हमारे पास चेहरा है, हम वोट मांगे, लेकिन ये बीजेपी जो कौन सा चेहरा? एक नाम लीजिए ना सर, नाम लीजिए ना, एक नाम लीजिए। अभी जो कह रहे थे जब पीडीपी और जम्मू में पार्टी बना दिया, हमारे आम आदमी की बात कर रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या किया? जिसको बेटा बेटी की सरकार कर रहे थे, बेटी बाप का सरकार कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनाने की, वो नैतिक की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की पार्टी की सरकार बनाई, चाचा भतीजे की सरकार पार्टी की सरकार बनाई। और आम आदमी पार्टी से ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ केजरीवाल ही क्यों नहीं आशीष खेतान का, मनीष सिसोदिया का नाम, ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर बहुत सारे चेहरे वहाँ हैं तो यहाँ पर भी हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है तो दिल्ली को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, उसके दिल पर हाथ रखना पड़ता है, उसकी परेशानियों को समझना पड़ता है। और यही शिकायत दिल्ली को है कि पिछले दिनों यहाँ के नेता सभी पार्टियों के इसमें फेल रहे हैं। इसीलिए सवाल हर किसी से उतने ही सख्त यहाँ पर दागे जा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं पीछे से मैं चाहती हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों को मैंने कहा था सवाल।
ये पिछली बार विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो आपने कहा था पूर्ण राज्य मिलेगा दिल्ली को। लोकसभा के टाइम पे भी आपने यही बात की। अभी 7 महीने से आप क्या कर रहे हैं? पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? गोयल साहब, आपको शायद मालूम नहीं है, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए दिल्ली विधानसभा का जब गठन होगा उनका भी प्रस्ताव जाना जरूरी है। जिस समय एनडीए की सरकार थी उस समय हमने ही दे चुकी है, पिछली कांग्रेस सरकार प्रस्ताव दे चुकी है। आपको मालूम नहीं है, पिछली बार ये प्रस्ताव नहीं गया था। मैं सिर्फ आपको करेक्ट कर रहा हूँ, कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। जब दिल्ली विधानसभा बनेगी वो प्रस्ताव करेगी, उसके बाद ये होगा। एक आम आदमी 500 रुपए की फोटो, 20,000 का डिनर और 5,000 रुपए की कॉफी कैसे पिएगा? जो देखिए 85% जो चंदा आता है भारतीय जनता पार्टी का, वो अज्ञात स्रोतों से आता है। अननोन सोर्सेज से 85% जो चंदा भारतीय जनता पार्टी का आता है, 85% जनता उसका सोर्स नहीं बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए FCRA के वायलेशन के लिए जिम्मेदार पाया कि विदेशों से चंदा लेकर आते हैं। अभी काले धन की सूची में जो 3 लोग आए थे उसमें से 2 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था। राधा टिमलो जो कोयले के स्कैम में गोवा में इन्वॉल्व थी, भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था। जो जनता हमें समर्थन करना चाहती है, हमारे साथ बैठना चाहती है, वो 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, 10,000 रुपए चंदा देकर हमें चुनाव लड़वा रहे हैं। हम आम आदमी के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, हम अंबानी और अदानी के पैसे से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देश उनके साथ था, यहाँ तक कि जनता पार्टी के कई नेता उनके साथ थे, तब ये पार्टी कहाँ थी? तब ये पार्टी क्यों नहीं बनी? आज एक यूथ इकट्ठा करते फिर रहेंगे, जब पूरा देश इनके साथ था तब कहाँ थी ये पार्टी? जब साथ था देश तब क्यों फेल किया आपने? ये सवाल है उनका। आप ये बताइए, 49 दिनों में क्या कोई कह सकता है कि दिल्ली की सड़क पर किसी ने 1 पैसे की भी किसी से घूस मांगी? 68 सालों में जो काम नहीं हो पाया वो अपराध हो रहे थे, 48 घंटे के अंदर। और आप ही के नेता घूस मांग रहे थे टोपी पहन कर। मत करिए, आप ही के नेता घूस मांग रहे थे टोपी करके। इतना सच से डरते क्यों हैं? गलत बात कर रहे हैं, डरते क्यों हैं? गलत बात कर रहे हैं। आप सच से डरते हैं। आप भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। काले धन से चुनाव लड़ते हैं, काला धन वापस लाने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं जनता के साथ। आप सवाल और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं देखता हूँ कैसे बोलते हैं। एक मुद्दा मैम, मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने हमारे को बोला था हमारे यहाँ पर खुद कि आपको हर तरीके की सुविधा होगी, आपकी लाइटिंग कम होगी। तो आप ये बताओ, बिजली के बिल कम होंगे? हाँ जी, बिजली के बिल कम होंगे। आपके यहाँ का जो आपकी पार्टी का MLA था हमारे यहाँ का, वो खुद चेंज होके बीजेपी की पार्टी में गया, वो क्यों गया ये आप बताइए मेरे को। और आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करा, आप लोग कह रहे हो कि आम आदमी की पार्टी, आम आदमी के हमारे आम आदमी पार्टी का मतलब है मुद्दे, आम आदमी पार्टी का मतलब है मुद्दे, आम आदमी पार्टी का मतलब है जनता की हित की बात। चेहरे इंपॉर्टेंट नहीं है, चेहरे आएंगे चेहरे चले जाएंगे। आप ये बताइए कि बिजली के दाम हमने कम किए कि नहीं किए? हमने पानी 700 लीटर मुफ्त किया कि नहीं किया? हमने बिजली की कंपनियों का ऑडिट करवाया कि नहीं करवाया? हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR करी कि नहीं करी? हमने शीला दीक्षित के खिलाफ FIR करी कि नहीं करी? इन्होंने एक काम ऐसा किया हो जिसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है। एक काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 महीनों में, जिससे महंगाई कम हो। आप चाह रहे हैं कि आपकी सरकार बने ना बने बात की बात है, यमुना रो रही है, स्वच्छ यमुना की तरफ कोई कदम भी बढ़ाएंगे? आपको मालूम होना चाहिए, इस बारे में केंद्र सरकार ने पहले ही निर्देश किए हैं कि यमुना जो इतने सालों से मैली हुई है, जिसमें हजारों करोड़ रुपया लग गया, इस यमुना को भी साफ जो है वो गंगा के साथ साथ यमुना को भी हम साफ करके दिखाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है ये हम भी यमुना को साफ करके दिखाएंगे। और इसीलिए यमुना केवल दिल्ली की साफ नहीं होगी, यमुना पीछे से जो आ रही है उस सारी को साफ करना पड़ेगा। ये लोग शायद जानते नहीं है। यमुना कैनाल से पानी देने का ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट ने पास किया है। इनकी सरकार है हरियाणा में, ये कह रहे हैं कि हम पानी रिलीज नहीं करेंगे। मुनक नहर से पानी हम लेकर आएंगे हरियाणा से, कोई और नहीं लेके आएगा इतने सालों तक। मुनक नहर से पानी हम लाएंगे, दिल्ली की प्यास हम बुझाएंगे। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन हर कई घंटे लग जाएंगे अगर दिल्ली के दिल को समझना हो। फिलहाल सेंट्रल पार्क नॉर्थ प्लेस से दिल्ली के दिल में क्या है वो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ। अगले शनिवार हम फिर यहीं पर मौजूद होंगे, सामने होंगे नेता और सामने जनता के सवाल। आप देखते रहिए आज तक।